Democracy works best when power is shared, not concentrated. Power sharing means distributing powers to prevent misuse and ensure fairness. Hello everyone, this is the part 3 of our series on the chapter power sharing. The first two parts are already explained in the earlier videos. Now in this video we will discuss the third part, that is the form of power sharing. The idea of power sharing emerged in opposition to notion of अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. जहां पर पावर अनडिवाइडेड है और कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके अगेंस्ट में पावर शेयरिंग का आइडिया जो है अमर्ज होकर आया. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. एग्जैक्टली, इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल. क्लियर. और जब पावर शेयर होगी तभी तो एग्जैक्ट मीनिंग निकल कर आएगा पावर शेयरिंग का. तो इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें पहली फॉर्म है पावर शेयरिंग की हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर आपको एक जो है शो किया गया है, एक ही लेवल पर जो है 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. तो व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? 3 ऑर्गन्स क्या है गवर्नमेंट के? 3 ऑर्गन्स है. नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव और नंबर 3 जुडिशरी. अब लेजिस्लेचर क्या करती है? तो लेजिस्लेचर मेक्स लॉज. लेजिस्लेचर का क्या काम है? कानून को बनाना, फ्रेम करना. ठीक है. और एग्जीक्यूटिव क्या करती है? एग्जीक्यूटिव करती है इम्प्लीमेंट दैट लॉज. जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं वो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है. क्लियर. और जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी इंटरप्रेट करती है, माने कि जो लॉज बनाए गए हैं उनको जुडिशरी एक्सप्लेन करेगी. ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट काम जुडिशरी का क्या है? प्रोटेक्ट करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन को. तो अब आपको इन सभी के मीनिंग समझ में आ गए कि पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें? 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में. और ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. क्लियर दिस थिंग. अब लेजिस्लेचर में क्या होता है? लेजिस्लेचर दैट इज द, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो लेजिस्लेचर जो है वो है पार्लियामेंट. ये सुनो, पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है. अब लेजिस्लेचर में कौन है? इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं. क्लियर. एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. इंडिया में लेजिस्लेचर के कितने हाउसेस हैं? आपको भी बताया, लोकसभा और राज्यसभा. और ये क्या करती है? ये पब्लिक के इश्यूज को रेज करते हैं और लॉज पास करते हैं. ये काम किसका है? ये लेजिस्लेचर का है. क्लियर. और फिर नेक्स्ट क्या है? दूसरा पार्ट है हमारे पास, जो दूसरा ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव जो है लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है. ये सुनो, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना. ठीक है. जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है. क्लियर. तो एग्जीक्यूटिव में होता कौन है? प्रेसिडेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव में. प्रेसिडेंट. ठीक है. और प्रेसिडेंट क्या है? नॉमिनल हेड है. ये सुनो, एक्चुअल हेड कौन है? बताओ, कमेंट कर सकते हो आप साथ के साथ. एक्चुअल हेड कौन है? एक्चुअल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर. क्लियर दिस थिंग. ठीक है. अब इसमें और कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं.
इस तरह से। और फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, ये सारे इसके अंदर होते हैं, किसमें, एग्जीक्यूटिव में। तो ये क्या करते हैं, जो डिसीजन लेजिस्लेचर लेती है, ठीक है, उन्हें ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूटिव क्या करती है, अप्लाई करती है। क्लियर। थर्ड जो आ गया हमारे पास, जो ऑर्गन हो गया, वो कौन सा हो गया, जुडिशरी। जुडिशरी का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोटेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को और इंटरप्रेट करती है जो भी इन्होंने लॉज बनाए हैं उनको। ठीक है, तो जुडिशरी का काम होता है जस्टिस देना और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। तो जुडिशरी में कौन होता है, तो जुडिशरी में कौन होगा बताओ। जुडिशरी में होंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जजेस वगैरह, जो भी, ये एक लेडर लाइक फॉर्मेशन है। ठीक है, तो जुडिशरी चेक करती है कि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट, क्लियर। और एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहा कहीं, ये अपनी पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहा कहीं। ठीक है, अब तीनों ऑर्गन जो हैं एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं, कीप चेक ऑन ईच अदर। तो इस वजह से इस सिस्टम को चेक और बैलेंसेस भी बोलते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंसेस। ठीक है, और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि कोई भी ऑर्गन जो है अनलिमिटेड पावर को यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, दो सभी एक दूसरे पर कीप आई ऑन ईच अदर। और डेमोक्रेसी सेफ और बैलेंस्ड रहती है। क्लियर दिस थिंग। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको दे रखा है, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को, ठीक है, बट कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना, लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, इन सबको जुडिशरी चेक करती है। और अगर कहीं जो लोग हैं, जो लॉज बनाए हैं और लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, उनको लगता है कि उनके राइट का वायलेशन कर रहे हैं, तो जुडिशरी में अपील कर सकते हैं, है ना, फाइल कर सकते हैं, और जुडिशरी उनके फेवर में डिसीजन दे सकती है, हाँ कि ना। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं कीप चेक ऑन ईच अदर, क्लियर, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जुडिशरी उन लोगों को कैंसिल भी करा सकती है जो लोगों के फेवर में नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया एग्जाम्पल हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो क्या है, जो है एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग के लिए हमें कहाँ चलना होगा, मूव करना होगा इस पार्ट की ओर। तो क्या है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। जिस तरह से हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, तो अब पढ़ेंगे वर्टिकल। तो वर्टिकल डिवीजन में हॉरिजॉन्टल में तो सेम लेवल पर होते हैं, ठीक है, लेकिन वर्टिकल में टॉप से लेकर बॉटम की पोजीशन। ठीक है, तो क्या है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। तो एक तो आपको इस डायग्राम को देखते ही पता चल जाएगा कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब डिफरेंट लेवल्स कौन से हैं गवर्नमेंट के, सबसे टॉप मोस्ट पर है सेंट्रल लेवल, जो कि पूरे देश की सरकार होती है, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यस और नो। और थर्ड लेवल पे, सेकंड लेवल पर क्या है, सेकंड लेवल पर है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट स्टेट के अफेयर्स को संभालेगी। फेडरल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, यस और नो, फेडरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं किसको रिप्रेजेंट करेगी, फेडरल। और फेडरल किसके लिए होगी, पूरी कंट्री के लिए होगी। स्टेट के अफेयर्स को संभालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, पूरी कंट्री के अफेयर्स को संभालने के लिए फेडरल गवर्नमेंट है, या कह दो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या कह दो
यूनियन गवर्नमेंट है। ये सुनो, ठीक है। तो और फिर उसके बाद जो थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल हो जिसको क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें क्या आता है, पंचायती राज आता है और म्युनिसिपैलिटी आती है। ठीक है, तो ये है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल में आपके पास ऑर्गन्स होंगे, जिसमें आपको बताया है लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, और ये सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, कीप चेक ऑन ईच अदर, जिसको चेक और बैलेंसेस बोलेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ रहे हैं, टॉप से बॉटम की ओर मूव करेंगे, तो हाईएस्ट पर फेडरल हो गया, स्टेट हो गया और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया। तो सुप्रीम गवर्नमेंट कौन सी हो गई यहाँ पर, फेडरल हो गई। इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब हर लेवल के पास अपना सब्जेक्ट होता है, क्लियर, हर लेवल के पास अपने अपने सब्जेक्ट डिसाइड हैं, और ये सब्जेक्ट्स किसने दिए हैं, ये सब्जेक्ट्स अगर इंडिया के प्रिस्पेक्टिव में बात करते हैं तो किसने प्रोवाइड करवाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक लेवल के सब्जेक्ट्स डिसाइड कर दिया, भैया तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे और तुम ये काम करोगे। ठीक है, जैसे घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को जो है वर्क डिवाइड कर देते हैं, भैया तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, ठीक है, तुम इसके काम में इंटरफेयर नहीं करोगे और तुम इसके काम में इंटरफेयर नहीं करोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वर्क इनको डिवाइड करके दे दिए हैं वो ये काम अपने अपने करेंगे। अगर भारत की बात कर लें तो ओरिजिनली इंडिया के पास जो थे, अगर स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो ओरिजिनली वी हैव द 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्लियर। ये हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है फेडरलिज्म का। ठीक है, अभी तो आप ये समझिए कि पावर कैसे डिवाइडेड है। ठीक है, फॉर्म्स क्या है, पहला वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन पढ़ लिया, अब वर्टिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल आप क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास, इसका डिस्क्रिप्शन बता दिया है। स्ट्रक्चर क्या है, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। पूछ ले फेडरल गवर्नमेंट क्या है, तो एंटायर कंट्री के लिए फेडरल गवर्नमेंट, और एक वर्ड और मैंने बताया था सेंट्रल यूनियन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ है कि प्रोविंशियल और स्टेट के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट, दिस कैन एक्सटेंड टू लोअर लेवल लाइक म्यूनिसिपैलिटी, और एक्सटेंड किया जा सकता है अगर ये कंट्री बहुत वास्ट है और उसके लोकल लेवल्स के जो काम है लोकल लेवल पर बहुत इजीली आसानी से किए जा सकते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को भी फ्रेम किया जा सकता है, जो भारत ने भी किया। तो दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। तो जब डिवीजन की बात आई, किसके, पावर के डिवीजन की बात आई, तो बेल्जियम ने तो क्या किया, बनाया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट बना दिया, ब्रिसेल में गवर्नमेंट बना दिया कैपिटल में, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दिया। ये सुर नो, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट वैसा ही है जैसे भारत में लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, क्लियर। लेकिन श्रीलंका ने तो रिफ्यूज कर दिया इस तरह से डिवीजन करने को। तो ये डिवीजन किस लिए किया जाता है, ताकि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन रहे, क्लियर। तो ये हमारे हो गया वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब नेक्स्ट थर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं हम पावर शेयरिंग की, कि पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स कौन से, रिलीजियस ग्रुप्स भी हो सकते हैं, क्लियर है ना, रिलीजियस ग्रुप्स भी हो सकते हैं अलग अलग रिलीजन के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हो सकते हैं। लिंग्विस्टिक माने कि लैंग्वेज, अलग अलग जो लैंग्वेज बोलते हैं उनके ग्रुप्स भी हो गए, जैसे पंजाबी हो गए, मराठी हो गए, सिंधी हो गए, है ना, ये सारे। तो और कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं, जो सोशली
वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं, वो भी ग्रुप हैं, इसमें विमेन आ जाती हैं। क्लियर दिस थिंग, लोअर सेक्शन ऑफ लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी आ जाता है। तो ये सारी चीजें, इनके बीच में भी पावर जो है शेयर होनी चाहिए। सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयर होती है, कि पावर सिर्फ गवर्नमेंट के बीच में नहीं, सोसाइटी के भी डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर होती है। जैसे कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं, क्लियर, भारत में जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं वो भी एक एग्जाम्पल है कि इनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों दी गई है लोअर सेक्शन को, ताकि इनका शेयर हो किसमें, पावर में। यस और नो, तो इनको भी पावर में लाने के लिए ये शेयर दिया गया। क्लियर दिस थिंग, है ना। और विमेन के लिए भी कुछ सीट्स जो है रिजर्व कर दी गई हैं, ताकि वो भी अपने आप को क्या ना फील करें, वैसा ही अलाइनेटेड फील ना करें कि हमारे लिए तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट में कोई शेयर है ही नहीं। तो इस वजह से हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, शेयर प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि वो अलाइनेटेड फील ना करें। हर एक लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ग्रुप का शेयर है, रिलीजन का शेयर है, किस मैनर में है, जो है रिजर्वेशन के मैनर में है। ताकि इसका बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हो, दे भी रखा है यहाँ पर एग्जांपल जो हमने चैप्टर में पढ़ा है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। सभी कम्युनिटीज को शेयर दिया ना, अरेंजमेंट किया। बेल्जियम ने अपने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कम्युनिटी गवर्नमेंट को यूज किया, ताकि हर एक कम्युनिटी को, जो कि जर्मन 1% था, है ना, उसका भी शेयर बनाए, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी जर्मन की। तो ये चीज है। अब ये करने से क्या होगा, फिर से कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, हर एक ग्रुप अपना शेयर फील करेगा, जुड़ा हुआ समझेगा अपने आप को गवर्नमेंट से, देश से। इस वजह से ये अरेंजमेंट किए जाते हैं। क्लियर, गोल क्या है यहाँ पर, टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु वुड अदरवाइज फील अलाइनेटेड, जो भी समझा है मैंने, फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर, ठीक है, कि वो अलाइनेटेड फील ना करें और उनको एक फेयर शेयर दिया जाए पावर में, ताकि सभी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें। ये हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। क्लियर दिस थिंग। अब फोर्थ फॉर्म में आ जाते हैं पावर शेयरिंग के। फोर्थ फॉर्म कौन सी है पावर शेयरिंग की, ये है फोर्थ फॉर्म, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। की पॉलिटिकल पार्टीज में भी पावर शेयर होती है ना, प्रेशर ग्रुप्स में भी शेयर होती है, और मूवमेंट्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के थ्रू पावर की शेयरिंग होना लास्ट फॉर्म है ये पावर शेयरिंग की। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, पावर एक हाथ में नहीं रहती है। क्लियर दिस थिंग, कैसे, पहला मैकेनिज्म बताते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी बी, है ना। देखिए क्या लिखा है, पावर शेयरिंग कैन बी सीन इन मैनी वेज। These groups control in the ways these group control or influence those in power. Power sharing can be seen in the ways these group control or influence those in power. Mechanism 1 क्या कहता है, in democracy citizens must have freedom to choose among contenders of power या for power. Competition among different parties ensure that party does not remain in one hand and shared among parties representing different ideologies or social group. इलेक्शंस जो होते हैं, इस बात की गारंटी है कि हर एक जो है फिक्स टेन्योर के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद जो है वो इलेक्शन होंगे। तो ये गारंटी है कि एक हमारे पास जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। ये सुनो, और लोगों को ये फ्रीडम भी तो होनी चाहिए कि वो अपने जो कंटेंडर्स हैं पावर के लिए, जो अपने कैंडिडेट हैं,
या फिर कह दे जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुन सकें डिफरेंट पार्टी में से। अब एक ही पार्टी बार बार चुनाव करती जाएगी, लोगों के पास चॉइस होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो एंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में ये कंपटीशन होता है। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में पावर क्या होती है? शेयर होती है ना। और अलग अलग तरह की आइडियोलॉजीज की पार्टीज होती हैं। कोई कौन सी आइडियोलॉजी को, जैसे कोई राइटिस्ट पार्टी है, कोई लेफ्टिस्ट पार्टी है ना, है। तो इस तरह से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर होती है और मौका मिलता है सभी को गवर्नमेंट फ्रेम करने का। लोगों को मौका मिलता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। लोगों को ये मौका मिलता है कि वो अपनी पसंद के जो कंटेस्टेंट है या कह दें जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने चुने हैं उनको वो वोट कास्ट कर सके। फिर सेकंड क्या कह रहे हैं कि दिस कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट एंड दस पावर इज शेयर्ड। ठीक है, अब दो पार्टीज आएंगी, पार्टी ए पार्टी बी तो कोalition गवर्नमेंट बनाएंगी। तो कोalition का गवर्नमेंट क्या है? व्हेन टू और मोर पार्टी कम टुगेदर व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट द मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये तो कोalition का तो क्लियर हो गई। और जो इलेक्शन से पहले दो और तीन पार्टीज मिलकर, जिसमें एक मेजर पार्टी होती है और तीन चार पार्टीज जो रीजनल पार्टी हैं, छोटी पार्टीज हैं, उनके साथ मिलकर अलायंस बनाती है। तो या तो ये अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अलायंस अगर चुनाव लड़ेगा तो ये अलायंस अपनी जो छोटी पार्टीज है उनके साथ मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट बनाएगा। ये सुनो, ठीक है। तो अलायंस की सरकार होगी। अलायंस जो तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, एक यूपीए और एक एनडीए। ये सुनो, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कि किसका है? कांग्रेस का। और एनडीए, बताओ एनडीए की फुल फॉर्म कमेंट में लिख के बताना। और ये किसका है? ये है बीजेपी का। क्लियर दिस थिंग। अब मैकेनिज्म 3 का कह रहे हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैव ए शेयर इन द गवर्नमेंट पावर। इनका शेयर कैसे होता है पावर में? इन बिजनेसमैन का, इन फार्मर्स का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, इनका शेयर कैसे हो गया भाई पावर में? ये कब गवर्नमेंट बना रही हैं? तो ये क्यों लिखा गया है कि इनका शेयर होता है पावर में? कैसे होता है बताओ? ऑल्सो हैव अ शेयर इन द गवर्नमेंट पावर। कैसे? ईदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन कमेटीज बाय और बाय इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ट्रेडर्स के ट्रेड यूनियंस होते हैं, बिजनेसमैन के भी ग्रुप्स होते हैं बड़े बड़े, इंडस्ट्रियलिस्ट के भी, फार्मर्स के भी यूनियंस होते हैं, वर्कर्स के भी यूनियंस होते हैं। ठीक है, तो जब कभी कोई भी ऐसी पॉलिसी फ्रेम की जाती है जो पर्टिकुलर ग्रुप को इन्फ्लुएंस करे, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सारे ग्रुप हैं और इनके सबके अपने अपने कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए अपना एक बिगर ग्रुप बना देंगे। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे पिछले साल में, कुछ आपने देखा ही होगा। और अभी भी जब भी कॉमन इंटरेस्ट, जब लोगों के सभी एक जैसे होते हैं तो लोग गेट टुगेदर होकर यूनियन फ्रेम करते हैं। ट्रेडर्स के अपने खुद के सभी, अगर एक ट्रेडर हैं तो उनको क्या चाहिए होगा? उनके इंटरेस्ट सेम होंगे। अभी अगर कह दे स्टूडेंट्स हैं तो उनके इंटरेस्ट सेम है। बाद में पढ़ने लिखने के बाद, ग्रेजुएशन जो भी है, उनके क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद उन स्टूडेंट्स को क्या चाहिए होता है? एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है। स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिसीज़ बना रही है गवर्नमेंट उनके लिए फेवर में होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनके हित समान होंगे, तो समान हितों के लिए लोग पास में आएंगे और अपने ग्रुप बनाएंगे। तो फार्मर्स का भी इसी तरह से अपना एक ग्रुप है। फार्मर्स अपने लिए जो है फेवरेबल पॉलिसीज चाहते हैं गवर्नमेंट से, और अगर वो पॉलिसीज अच्छी नहीं है तो सारे फार्मर्स के, क्योंकि इंटरेस्ट सेम है, दे विल गेट टुगेदर फॉर्म यूनियन और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे अपनी बात मनाने के लिए। यस और नो? ठीक है, तो ये क्या है? प्रेशर डालते हैं सरकार पर अपनी बातों को मनाने के लिए। तो इनको क्या बोलेंगे? प्रेशर ग्रुप्स बोलेंगे। इनके इंटरेस्ट सेम है
तो इनको इंटरेस्ट ग्रुप्स भी बोलेंगे। क्लियर दिस थिंग। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स, क्योंकि इन सबके इंटरेस्ट सेम है। अगर आप खुद बिजनेस पर्सन हो, दूसरे बिजनेस पर्सन है, तो एक से दूसरे पर्सन का क्या होगा, बिजनेस पर्सन का इंटरेस्ट तो सेम ही होगा ना। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं ये मिलकर, तो इनको प्रेशर ग्रुप्स भी बोलते हैं। क्लियर। तो डिसीजन मेकिंग को क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये थी फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की। तो अभी मैंने आपको कई प्रेशर ग्रुप्स जो बताई दिए हैं, सिटीजन के मूवमेंट्स हो गए, मूवमेंट करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं अपनी बातों को मनाने के लिए। तो ये अगर कह दे क्या ये डायरेक्टली पावर में होते हैं, नहीं, ये डायरेक्टली पावर में नहीं होते, लेकिन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर दिस थिंग। तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है और वीकनेस नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है, स्टेबिलिटी लाती है और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। क्लियर। अब जो नेक्स्ट फॉर्म है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की लास्ट पार्ट है। हम डेमोक्रेसी की जो है 4 जो फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। पहली हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सेकंड है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। क्लियर। थर्ड है हमारे पास डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और फोर्थ है हमारे पास पावर इज शेयर्ड, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें आपको डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, आइडियोलॉजीज के बेस पर लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे। ठीक है। और कई पार्टीज मिलकर अपना अलायंस बना लेंगी, या तो अलायंस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जीतने के बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, या फिर कोलिशन गवर्नमेंट जब किसी पार्टी को कोई जो बहुमत नहीं मिलता है, माने सिंगल पार्टी को, तो जो है मिलकर 2-3 पार्टीज मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। और फिर प्रेशर ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इस वे में आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इन टॉपिक्स का। ये जो नोट्स मैंने बना रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर एग्जैक्ट आप इन लाइंस को लिख सकते हैं। ये एक परफेक्ट आंसर है आपके लिए। क्लियर। See you in next video. Thank you.